दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक हवलदार एक चोर से 114 मीटर पीछे है। इसका मतलब क्या है भाई? जो हवलदार है वो चोर के पीछे है, तो चोर आगे आगे भाग रहा है, हवलदार उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है, कितनी दूरी है दोनों के बीच की? 114 मीटर। ठीक है, एक मिनट में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है। भाई हवलदार दौड़ रहा है 21 मीटर, चोर दौड़ रहा है 15 मीटर, तो इसका मतलब हवलदार चोर को पकड़ लेगा क्योंकि हवलदार की जो चाल है वो अधिक है। भाई 21 मीटर दौड़ रहा है ये और ये दौड़ रहा है 15 मीटर, तो हवलदार इसका मतलब पकड़ लेगा क्योंकि हवलदार की जो गति है वो तेज है। ठीक है, तो हवलदार कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? क्या पूछ रहा है आपसे? समय। और समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आप अच्छे जानते हैं कि दूरी बट्टे चाल, यही होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, अब दूरी हमारी कितनी की है भाई? दूरी हमें सीधा सीधा दे रखा है, 114 मीटर की दूरी है। ठीक है, 114 मीटर की चाल। अब चाल क्या करेंगे? देखिए हवलदार की जो चाल है वो है 21 की, चोर की चाल है 15 की। अब मैं हवलदार की चाल 21 है, चोर की 15, इनका अंतर कर लूंगा, 21 में से 15 को घटा दूंगा। भाई 21 में से 15 को घटा दूंगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, याद रखना इस तरीके का कभी भी प्रश्न आए तो हमेशा याद रखना कि चालों का आपको अंतर करना है, क्योंकि हवलदार की चाल 21 है, चोर की 15, मैंने हवलदार की चाल में से चोर की चाल को घटा दिया। हवलदार अभी भी कितना अधिक है? उससे 6 अधिक है। जब भैया ये अधिक दौड़ रहा है तो इसको तो किसी न किसी समय पे पकड़ ही लेगा। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर की चाल से और चोर की गाड़ी चल रही है 30 की चाल से। भाई चोर 30 की चाल से गाड़ी चला रहा है, आप 50 की चाल से चला रहे हैं, तो 50 वाला पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? बस वही चीज है। तो आपकी जो चाल है वो 6 अधिक है। कितने अधिक है? 6। तो 6 से डिवाइड कर दो भैया इस दूरी को, 6 से कटाएंगे, 6 एक कम 6, 5 बचेगा 54, 6 निम्मे का 54, 19 बार में जाएगा। इसका मतलब चोर को कब पकड़ लेगा? 19 मिनट में पकड़ लेगा। कब पकड़ लेगा भाई? 19 मिनट में पकड़ लेगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, 19 मिनट। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है? दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। जैसे कि ये कार है, ठीक है, और कार के आगे एक बस है। ये कार के आगे एक बस है, कार ये है, कार के आगे एक ये बस है। ठीक है, ये पूछ रहा है कार की चाल आपको 50 है और बस की चाल आपकी 30 है। भाई अब देखिए ये बस बेशक आगे चल रही है, लेकिन कार की चाल जब 50 है तो बस को कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगी। ठीक है, क्योंकि कार की चाल ज़्यादा है, जो पीछे से वाहन आ रहा है चल करके उसकी चाल ज़्यादा है तो इसको पकड़ ही लेगा। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। पूछ क्या रहा है? कितने किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले बात उसने दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला चाल गुने समय होता है। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखने की ये है कि हमारे पास जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में है, घंटे में, और जो समय है वो मिनट में है। इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो किलोमीटर से घंटा बना लो या घंटे से मिनट बना लो, ये तो करना पड़ेगा। और जब आपसे किलोमीटर में पूछ रहा है दूरी, मीटर में पूछता तो क्या करते भाई? किलोमीटर यहाँ पर घंटे को मिनट बना लेते, लेकिन किलोमीटर में पूछ रहा है तो मिनट को हमें घंटा बनाना है। तो चाल हमारी कितनी है दोस्तों? 20 की, और समय हमारा कितने का है? 15 मिनट का। तो समय को ही तो हमें घंटे में बदलना है, तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कटा लो भाई, 15 चौके 60, 4 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो दूरी कितनी निकल के आई भाई? दूरी निकल के आई आपकी 5 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। तो कार के आगे जो बस चल रही है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की है। ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात आगे क्लियर? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कब पकड़ लेगा? देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि
कि जो चोरी हुई है वो 1:30 बजे हुई है, वो 1:30 बजे दोपहर के बाद में चोरी करके निकल लिया। कितने की चाल से निकला भाई? वो 60 की चाल से निकला। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो 60 की चाल से भागा है, ठीक है, और कार मालिक कितने बजे भागा है उसके पीछे? 2 बजे। भाई 2 बजे चोरी का पता चला, फिर उसने क्या किया, दूसरी कार से उसका पीछा किया। तो 1:30 बजे उसने चोरी की, मालिक को पता चला 2 बजे, तो 1:30 बजे के बाद 2 बजे तक उसने आधा घंटा वो भाग लिया। और आधा घंटा में वो कितना भाग लिया ये निकालिए सबसे पहले। भाई 60 की चाल से भाग रहा है, अगर 1 घंटा पूरा भागता तो 60 किलोमीटर भाग लेता 60 की चाल से, लेकिन आधा घंटा ही भाग पा रहा है। 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आधा ही घंटा तो हुआ, तो आधे घंटे में कितना भागेगा निकाल लो भैया आधा घंटा का। 2 से कटेगा 60, 30 बार में 30 किलोमीटर भाग लेगा। 60 की चाल से 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, बात क्लियर है? अभी आपसे पूछ रहा है कि वो कब कब पकड़ लेगा, समय पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? समय, आपसे समय पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, अब देखिए दूरी आपको कितनी की है, दूरी आपको पता चल गई 30 किलोमीटर वो भाग गया। जो चोर है वो कार चुराकर आधे घंटे में 1:30 बजे कार चुरा के भागा है, 2 बजे चोरी का पता चला है, आधे घंटे में वो कितना भाग लिया भाई? 30 किलोमीटर वो भाग लिया, 30 किलोमीटर आगे निकल गया। अब चाल, भाई चोर की चाल आपकी कितनी की? 60 की है, मालिक की चाल 75 की है, तो 75 वाला पकड़ लेगा 60 वाले को, घटा दो, चाल का अंतर कर दो। भाई मालिक 75 की चाल से भाग रहा है, उसके आगे 60 वाला है, तो 60 वाला हो चाहे 70 वाला हो 71 वाला हो, उसे भी पकड़ लेगा। ठीक है, 75 से अगर जिसकी चाल ज्यादा होगी उसे नहीं पकड़ लेगा, लेकिन 75 से कम जिसकी भी होगी उसे पकड़ लेगा। 60 है, पकड़ लेगा भाई। कितने में अंतर कर लो? 75 में से 60 घटा दो 15। ठीक है, 15 आएगा। क्या करेंगे? 15 से इसमें डिवाइड कर दो, 15 से 2 बार में जाएगा, इसका मतलब वो कब पकड़ लेगा? 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में पकड़ लेगा। अब देखिए चोरी का पता कितने बजे चला था? 2 बजे चला था, और पकड़ने में 2 घंटे लग गए। 2 बजे पता चला, 2 घंटे लग गए, तो 2 बजे पता चला, 2 घंटे में जोड़ देंगे उसमें, तो इसका मतलब कब पकड़ा गया? वो 4 बजे पकड़ा गया। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। भाई वह चोर को कब पकड़ लेगा? 4 बजे वो चोर को पकड़ लेगा। 2 बजे चोरी का पता चला, 2 घंटे उसको पकड़ने में लग रहे हैं, इसका मतलब वो 4 बजे पकड़ लेगा। बात क्लियर हो गई? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 200 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा है भाई, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी की है? दूरी आपको दे रखी है भाई 200 मीटर की है। अब चाल की बात करें, देखिए यहां पर चोर की चाल 8 है, पुलिस वाले की चाल 12 है, अंतर कर देंगे, 4 का अंतर आएगा। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखिए, यहां पर देखिए किलोमीटर, यहां पर मीटर, तो किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा या फिर मीटर को किलोमीटर बना लो। क्लियर है? लेकिन हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बना लेंगे। यहां पर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, तो छोटी संख्या ऊपर आती है 5/18। बहुत बार बताया है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम 5/18 से। ठीक है, अब ये 200 ही रहेगा, गुने ये नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर, गुने में, बट्टे में कितना? 4 गुने 5, यही तो है। ठीक है, अब देखिए कटा लो भाई, यहां पर मैं इसे कटाऊंगा, 4 25 ये पहले 20 हो जाएगा, और 20 से 200 10 बार में कटेगा, और 10 का मल्टीप्लाई 18 में कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा 180। ठीक है, ये मेरा हो गया 180। अब ये 180 मेरा क्या निकल के आया भाई? मैंने 180 मेरा क्या निकल के आया? सेकंड ही तो निकल के आया है, तो इसको हम क्या करेंगे? 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करूंगा, इसमें 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब 3 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा भाई? 3 मिनट का समय लगेगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा? देखिए यहाँ पर 12 बजे चोरी हुई है, 3 बजे चोरी का पता लगा। ठीक है, 12 बजे चोरी हुई, 12 से 3 बजे पता लगा, तो 12 से 3 बजने में कितना समय लगा? 3 घंटे का समय लगा। भाई 3 घंटे बाद ही तो पता चला है,
तो 3 घंटे में तो चोर बहुत आगे निकल गया होगा। कितना आगे निकल गया होगा भाई? चोर की चाल है 60 की, 1 घंटे में चोर 60 चलेगा, फिर दूसरे घंटे में भी 60 चलेगा, फिर तीसरे घंटे में भी 60 चलेगा। भाई 60 की चाल से जब भाग रहा है तो 1 घंटे में 60 भागेगा, दूसरे घंटे में भी 60, तीसरे घंटे में भी 60। तो 12 बजे वो भागा है, 3 बजे चोरी का पता चला, तो 12 से लेकर 3 तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। और 3 घंटे में वो कितना भाग लिया? 180 किलोमीटर भाग लिया। कितना भाग लिया भाई? वो 3 घंटे में 180 भाग लिया। क्लियर? आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा, मतलब समय ही तो पूछ रहा है आपसे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी कितनी है? दूरी आपको पता चल गई कि 180 किलोमीटर हमारा चोर हमसे आगे है। चाल, चोर की चाल 60 है, ठीक है, और 80 चाल ये है मालिक द्वारा जो पीछा किया जा रहा है 80। तो 80 में से चोर की चाल को घटा दो क्योंकि चोर की कम है, तो 80 में से मैं 60 घटा दूंगा, कितना बचेगा? 20। तो चाल 20। ठीक है भाई, कर लो प्रश्न को सॉल्व। 2 0 से 0 गया, 2 से 18 चला जाएगा 9 बार में। तो इसका मतलब कब पकड़ा जाएगा भाई? 9 घंटे बाद। ठीक है, 9 घंटे में पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 9 घंटे में। अब यहाँ पर एक चीज चलिए, कितने घंटे पकड़ा जाएगा? 9 बजे, 9 घंटे में। 3 बजे चोरी का पता चला था, 3 बजे इसका पीछा किया गया, और 3 बजे से लेकर पीछा करते करते 9 घंटे लग गए इसको पकड़ने में। 3 बजे ही तो चोरी का पता चला है भाई, 3 बजे चलने पर पता चोरी का, उसका पीछा गया। तो 3 बजे हमने जब पीछा किया, 9 घंटे उसको पकड़ने में लग गए। तो 3 में 9 जोड़ देंगे, इसका मतलब कितने बजे पकड़ा जाएगा चोर? 12 बजे पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? 12 बजे। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको ये कह दे कि कितने समय में पकड़ा जा रहा है, तो 9 घंटे में पकड़ा जा रहा है। आपसे क्या पूछा? वह कब पकड़ लिया जाएगा? वह पकड़ लिया जाएगा कितने घंटे बाद? तो 9 घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा, इसका ये आंसर है। ठीक है, अगर ये कह देता कि वो कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो वो 12 बजे पकड़ा जाएगा, फिर उसका आंसर ये है। दोनों ही बातें समझ में आ गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।